हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वेरिकोसील। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर वेरिकोसील क्या होता है। तो वेरिकोसील एक कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो टेस्टिकल्स है उसके आसपास की जो वेन्स है वहाँ पे एनलार्जमेंट होने लग जाता है। अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील होता है तो उनके जो टेस्टिकल्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, पुअर डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से मेल्स की जो बॉडी है उसमें प्रॉपरली स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर लो स्पर्म काउंट की कंप्लेन हो सकती है या फिर ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये मेल्स को प्यूबर्टी के टाइम में होता है और जैसे जैसे टाइम आगे जाता है उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और उनके जो टेस्टिकल्स है वो अंडर डेवलप हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को वेरिकोसील हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को जो वेरिकोसील होता है वो लेफ़्ट टेस्टिकल्स में होता है। पर्सन को कई बार कोई भी सिम्टम नहीं आते, लेकिन अगर किसी मेल को कोई सिम्टम आ रहा है तो उसमें पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पर्सन को एक डल पेन फील होता है, उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है और ज़्यादातर ये कंडीशन तब होती है जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। इसके अलावा उन्हें स्क्रॉटम एरिया में कुछ मास जैसा फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे है, कुछ हैवीनेस सा फील होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन के जो टेस्टिकल्स है उनके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। टेस्टिकल्स स्मॉल या फिर लार्ज साइज़ के हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। अगर कोई मेल को वेरिकोसील हुआ है तो उनके स्पर्म काउंट कम होने लग जाते हैं और इन फ्यूचर वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को वेरिकोसील होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज़ नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, लेकिन वॉल्व में अगर प्रॉब्लम हो तो ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन के वेन की जो वॉल्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, जिसके वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से भी पर्सन को वेरिकोसील हो सकता है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील हुआ है और अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो इन फ्यूचर उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि पर्सन का जो टेस्टिकुलर हेल्थ है वो पुअर हो सकता है। अगर किसी पर्सन को प्यूबर्टी के टाइम ही वेरिकोसील हो चुका है तो उनकी जो टेस्टिकल्स की ग्रोथ है वो कम हो सकती है। ऐसे पर्सन के अगर टेस्टिकल्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में मेल हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा और उनको इन फ्यूचर लो स्पर्म काउंट या फिर इनफर्टिलिटी जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रूटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एस्क्यूलस 30 मेडिसिन या फिर आप हेमामेलिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वेरिकोसील। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।